हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी और विषय रहेगा बाजार में हलचल। भाई देखिए, अगर आप आज देखेंगे, आज वीकली एक्सपायरी थी और हमने कल अपनी वीडियो में चर्चा की थी 3 संभावनाओं की। 60% चांस थे कि बाज़ार गैप डाउन ओपनिंग करेगा और बहुत ज़्यादा गिरेगा, 14,000 के लेवल को टेस्ट करेगा और लास्ट के क्षणों में बाज़ार को बढ़ना चाहिए। और 30% संभावना थी कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही करेगा, अब 14,300 14,400 के आसपास घूमता हुआ बंद कर देगा अगर लोगों ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ की पोजीशनें बनाई हुई हैं। और 10% प्रोबेबिलिटी मैंने कहा था कि बाज़ार जो है भागेगा। तो साहब 30% वाली प्रोबेबिलिटी की जीत हुई। ऑल्दो बाज़ार खुला गैप डाउन ओपनिंग के साथ, नीचे की तरफ भागा भी, पर 14 का लेवल टेस्ट नहीं कर पाया, 14,150 के आसपास से निपट लिया। उसके बाद बाज़ार जो है, अगर आप देखेंगे, लगातार तेज़ी के मुकाम पे ही रहा, लेकिन ऐसा तेज़ी नहीं था जिसकी हम 10% की संभावना की बात करें। बाज़ार जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ सभी लोगों को काट दिया उसने। 14,500 के ऊपर वाले जो लोग थे, 14,000 से नीचे वाले जो लोग थे, सभी लोगों की उसने पोजीशनें कटवा दी। तो ये था बाज़ार का आज। अब कई लोगों का मैं पढ़ रहा था, कमेंट लिख रहे थे कई बच्चे, ठीक है बढ़िया, भोले वाले बच्चे लिख देते हैं। किससे आपने तो दोनों तरह की बातें कर दी। बेटा दोनों तरह की बातें करेंगे तभी तो रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। रिस्क कौन मैनेज नहीं कर पाता? मेरे एक अंकल हैं, वो बार बार मुझे आज कहते हैं, यार ये बता दो अब क्या होगा, ये बता दो अब क्या होगा। अब अगर ये बता दें अब क्या होगा तो आप तो सारी पोजीशनें वही कर लोगे। आपको हम बता दें कि बाज़ार भागेगा तो आप तो सारे पैसे अब शेयर बाज़ार में लगा दोगे कि बाज़ार भागेगा वही सब, और पता चलेगा बाज़ार गिर गया तो आप हाथ खड़े करके उल्टे लटक जाओगे। और हम कहते हैं बाज़ार गिरेगा, आप सारा माल बेच दोगे कि नीचे सस्ते रेट पर खरीदूंगा, और बाज़ार भाग गया तो फिर आप रोते रहोगे, हाय मैं लुट गया, मेरा माल सस्ता बिक गया। तो बेटा इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। ये तो डू एंड डाई वाला गेम हो गया। ज़्यादातर वे लोग जो मैंने देखा शेयर बाज़ार में आते हैं वो डू एंड डाई गेम करते हैं, आर या पार। अपन आर या पार वाले आदमी नहीं, अपन रिस्क मैनेजमेंट वाले आदमी हैं। यानी जब हमने बात कर ली कि भाई ज़्यादा संभावना बाज़ार की इस वक्त हालातों को देखते कि भाई एक अच्छा डिप लगाना चाहिए बाज़ार ने, तो बहुत अच्छा डिप बाज़ार ने नहीं लगाया। देखिए कई लोग पूछते सर आपको क्यों लग रहा है 14 का लेवल टेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली 14,500 के लेवल पे तो वो पहले भी आया है बाज़ार, तब कुछ बाज़ार में खास मज़ेदारी नहीं थी, मतलब इतनी बुरा हालत ही नहीं थी। इस वक्त माहौल ख़राब है। एक बार तो माहौल में बाज़ार झटका देगा ना, हो सकता है उसकी टाइमिंग डिफरेंट हो जाए। जब चीज़ें सब इंप्रूव होने लगे तब पता चलेगा, एक बार झटका मार के फिर भगा दिया और इस दौरान बीच में भगा दिया। यानी बाज़ार में ऑपरेटर हमें सरप्राइज़ के साथ साथ शॉक देता रहता है। तो इसलिए हमने दोनों तरफ के लिए अपने को तैयार किया हुआ, कॉशियस है। मेरी पोजीशनें बहुत थी, रोज़ गिन गिन के मैं पोजीशनें काट रहा हूँ। अप्रैल की, मई की पोजीशनें काट के जून की पोजीशनें बढ़ा रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसकी चर्चा डिटेल में हम करेंगे आज के सेक्शन एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। तो आइए अब चर्चा को बढ़ाते हैं और मैं बताता हूँ आज बाज़ार में क्या हो हल्ला रहा। आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ला गया हूँ और शुरुआत करेंगे आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक से। देखिए साहब, अगर आप चार्ट पे देखेंगे निफ्टी बैंक सदा चढ़ता रहा, सारा दिन चढ़ता रहा। आपको ऐसा लगेगा आज बहुत बड़ी तेज़ी थी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ध्यान से सोचेंगे आप कि भाई बाज़ार जो है आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ भी खुलता है ना। 31,112 पर बाज़ार पिछली बंद होता और आज 30,763 में खुलता है। हालांकि खुलने के बाद 30,555 का एक बॉटम बनाता है, फिर लगातार बढ़ता रहता है, 31,834 का पीक बनाता है और उसके बाद हल्का सा गिर के 31,782 पे बंद होता है। निफ्टी बैंक ने नो डाउट मजबूती का प्रदर्शन किया, 2% से ऊपर की तेज़ी दिखाता हुआ 670 पॉइंट तेज नाचता गाता भंगड़ा डालता हुआ टाटा बाय बाय कर गया। इसके अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा आज की कैंडल काफ़ी बड़ी है और इसने कल की कैंडल को पूरा अपने अंदर अपने आगोश में समा लिया। लेकिन जो 2 गैप हैं वो अभी भी एज इट इज़ पड़े हैं। अगर आप देखेंगे 2 गैप अभी भी एज इट इज़ पड़े हुए हैं। आप समझ गए मैं कौन से गैप्स की बात कर रहा हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी ये जो गैप है, एक तो ये वाला यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये गैप जो है ये यहाँ पर जो बच रहा है, ये 2 गैप जो हैं अभी भी पड़े हुए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाज़ार को आना पड़ेगा ये गैप फिल करने के लिए। अब वो देखने वाली बात सिर्फ इतनी है
कि वो अभी तेज होकर ये गैप फिल हो जाएंगे या बाद में। मुझे लगता है कि इस राउंड में भी ये गैप फिल हो सकते हैं, पर मैं फिर कहूँगा अपनी पोजीशनें अच्छी बनाइए। मैं लगातार फंड्स अपने रिलीज़ करता जा रहा हूँ। आपने देखा होगा एमरेल्ड के स्टूडेंट के साथ मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है, काफ़ी बड़े फंड्स वहाँ से रिलीज़ किए हैं, ताकि अगर दिक्कत आ जाए एक्सपायरी पे तो मार्जिन हमें शॉर्ट ना पड़े। इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो शेयर बाजार में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आइए MACD चार्ट पे चलते हैं। MACD चार्ट पे देखेंगे तो आज फिर 2 दिनों के बाद हरा हिस्टोग्राम बना है, यानी कहीं ना कहीं बेयरिश क्रॉसओवर कमज़ोर हुआ है, बाजार में मजबूती का संकेत है। RSI बड़ा अच्छा हुआ है, 40 के नीचे लगातार चल रहा था, आज उसने अच्छा मूवमेंट दिया, लगभग 41.5 आ गया है। ये अच्छा एक RSI का प्रदर्शन है जो ओवरऑल मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट की, तो इसके साथ 12 कंपोनेंट। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी AU स्मॉल फाइनेंस में देखने को मिली, 5% से ज़्यादा की तेज़ी, और गिरावट वाले 2 ही शेयर थे, और सबसे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में देखने को मिली 1.1% की। तो आइए अब बात करते हैं इसके बाद देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट भी लगभग आज 0.25% तेज था साहब। कल बाजार बंद हुआ था 14,296 पर, आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करता है 14,219 की। तो हमें ऐसा ही लगता है उस वक्त बाजार गिरेगा, और गिरता है 14,151 तक पहुंचता है। तब हमें लग रहा था वो 60% वाली कहानी जिसकी चर्चा हमने कल की थी, ये जाएगा नीचे, पर यहीं बाजार थम जाता है और उसके बाद फिर वो चढ़ना शुरू होता है, चढ़ता ही रहता है सारा दिन। 14,424 का लेवल टच करता है लगभग। अगर आप ध्यान से देखेंगे 350 पॉइंट की रेंज में आपका ये बाजार आज घूमता है, उस रेंज में रहता है, फिर हल्का सा गिरकर 14,406 पर बंद होता है, लगभग 109 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेजी के साथ छोटा वाला भंगड़ा डालता हुआ टाटा बाय बाय कर जाता है। अब देखिए हम लोग तैयार थे, जिसके चलते मैंने हिसाब से कुछ नई पोजीशनें बनाई और कुछ पुरानी मुनाफे में काटी। प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है। अब आखिरी हफ्ता रह गया, ऑल्दो जो मेरा ओवरऑल मंथ का टारगेट था इस महीने अचीव नहीं हो पाएगा, पर बड़ी भारी उम्मीद है कि हम प्रॉफिट में ही इस मंथ को अलविदा कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कैंडल की। तो साहब आज की कैंडल अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो उसकी पोजीशन है वो कल की कैंडल से नीचे, आप देखिए कल की कैंडल से आज हमारी कैंडल नीचे, अगर आप देखेंगे कल की कैंडल से नीचे, और 2 गैप जो हैं अभी भी छूट रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर गैप छूटा हुआ है और एक यहाँ पर गैप छूटा हुआ है। तो 2 गैप हैं जो बार बार चीख चिल्लाकर कैंडल से कह रहे हैं ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। तो देखो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त बाज़ार में जो ऑपरेटर है उसको ललचाना चाहिए लोगों को, ऐसा मेरा विचार है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाज़ार में माहौल ख़राब है, कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बाज़ार को मंदा करके ऑपरेटर जो है हमें और आपको ललचाएगा। हम लोग शॉर्ट की पोजीशनें बनाएंगे, लॉन्ग से हट जाएंगे। जब हमारी काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी तो एक दिन अचानक ही बाज़ार तेज़ी से भाग जाएगा। तो अभी हमें पता नहीं चलता, हम कल ही शॉर्ट बना दें तो पता चलेगा मंडे भाग गया। तो ये सब बातें ना हम नहीं पता लगा सकते। ऑपरेटर के पास पूरी ताकत है, पूरी फोर्स है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, टेक्निकल नॉलेज है, स्टाफ है, धन है, दौलत है, रसूख है। आपके और मेरे पास क्या है? एक मोबाइल, उसी में हम ट्रेड करते रहते हैं। तो हम अपने आप को जितना भी समझदार समझ लें, ऑपरेटर के सामने हम चूंटी से भी बड़े नहीं हैं। तो इसलिए सावधानी भली, मुनाफा होता रहना चाहिए, भले कम हो, लॉस से बचो, कैपिटल प्रोटेक्शन पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। अब MACD चार्ट पे देखिए, यहाँ भी अच्छा संकेत है, तेजी के संकेत हैं, क्योंकि MACD चार्ट पे देखेंगे आज हिस्टोग्राम बना है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर कम हुआ है, और RSI में ठीक ठाक सी इंप्रूवमेंट है, 44 के आसपास आ गया। ऑल्दो इंप्रूवमेंट जितनी अच्छी आपके बैंक निफ्टी के RSI में थी उतनी बढ़िया इंप्रूवमेंट तो यहाँ नहीं है। लेकिन अब देखते हैं, अभी पोजीशनों का हमें क्लैरिटी नहीं है, कल पता चलेगा बाजार कैसा है, क्योंकि कल अब अगले हफ्ते के लिए नई पोजीशन लोग जोर शोर से बनाएंगे। अब देखते हैं टॉप के शेयरों में। तो आज टॉप पे था ICICI बैंक, विप्रो, JSW स्टील, टाटा स्टील, HDFC। इनमें से 3 शेयरों में मैं काम लगातार कर रहा हूँ। बॉटम में था टाइटन एंड कंपनी, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HUL, नेस्ले। इनमें भी मेरा 2 से 3 कंपनियों में काम करता रहता हूँ। आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अब ये फाइनल ऑप्शन चेन एनालिसिस है। इसमें आप देखिए भयंकर ओपन इंटरेस्ट, भयंकर बड़ा है 14,500 से लेके 16,000 के लेवल का, और सबसे ज़्यादा बड़ा है 15,000 के लेवल का। तो मोटा मोटा इस हफ्ते में अगर हम इस चार्ट को ठीक माने, इसको विश्वसनीय माने, तो 15,000 का लेवल बाज़ार के लिए काटना मुश्किल है।
पर अगर ये जितनी भी ओपन पोजीशन है ये आपने और मैंने बनाई हुई है और ऑपरेटर ने बाय किया हुआ है, तो भाई साहब फिर 15,000 कट जाएगा। अब हमें यही तो नहीं पता चलता ना, पोजीशन तो पता चल जाती है ओपन ज़्यादा है, हमें ये थोड़ी पता चलता ऑपरेटर इसका सेलर है या बायर है। अगर तो सेलर है तो 15,000 काटने का मतलब ही नहीं, अगर ऑपरेटर बायर है तो 15,000 भाग जाएगा, कट जाएगा। ऐसा अनोखा काम हो जाएगा कि आप और मैं जीभ निकाल के खड़े हो जाएंगे। यही तो बात समझने की, पता नहीं आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, तो कमेंट में बताइए। अब अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट देखो भयंकर बड़ा है 14,000 के लेवल पे और 13,500 के लेवल पे, तो यानी इस वक्त जो ब्रॉड रेंज बन के आ रही है वो 14,000 से 15,000 आ रही है, यानी बाजार इसी रेंज में सिमटना चाहिए, प्रोवाइडेड ऑपरेटर ने दोनों तरफ सेल की पोजीशंस बनाई हुई है। अगर दोनों में से एक भी तरफ बाई की पोजीशन बनाई है तो बाजार उस तरफ चला जाएगा। अगर कॉल उसने बाई की है दबा के ऊपर के लेवल पे तो शेयर मार्केट भाग जाएगी, पुट बाई की है तो मार्केट गिर जाएगी। ये अब ऑपरेटर पे डिपेंड करता है उसने, अगर दोनों तरफ उसने सेल किया हुआ है तो बाजार इसी रेंज में 14,500 से 100, 150, 200 ऊपर पॉइंट नीचे ऊपर करता हुआ बाजार को इस महीने वो खत्म कर देंगे। टोटल पेन की थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो मैक्सिमम पेन लप से बढ़कर 15,000 पे चला गया, कल 14,500 पे था, कल सेकंड हाईएस्ट था 15,000 पे, आज सेकंड हाईएस्ट जो है वो 14,000 पे, यानी 15,000 विद अ डाउनवर्ड बायस जो है वो आपका थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन कैरी। आइए अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे राजदुलर एफआईज की। तो भाई साहब चमत्कार हो रहा है, एफआईज ने अपना रोल बदल लिया है। एफआईज तो अब एक ही गाना गा रहे हैं, बेची जा बेची जा बेची जा, डीआईज कह रहे हैं खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा। तो भाई ये इस वक्त मामला चल रहा है। अगर आप देखेंगे कल भी और आज भी एफआईज ने 1,000 करोड़ के लपेटे में बिकवाली करी, कल भी और आज भी डीआईज ने खरीदारी करी। कल तो खासी बड़ी खरीदारी थी 1323 करोड़ की, आज 850 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी, जिसकी वजह से कल नेट खरीदारी लगभग 250 करोड़ के आसपास की आई थी और आज लगभग 60 करोड़ की नेट बिकवाली निकल के आई है, क्योंकि एफआईज की बिकवाली ज़्यादा थी। अब देखिए नेट बिकवाली के बावजूद भी बाजार चढ़ा है, तो इससे बड़ी मैनिपुलेशन क्या होगी, आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट में बताइए, और मज़ा आ गया तो लाइक का बटन दबाइए। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। देखिए भाई साहब बाजार जो है धुआंधार बना हुआ है, मैं कहीं भी कई लोग मैं बताता हूँ बाजार गिरने के चांसेस लग रहे हैं तो लोगों को लगता है मैं बेयरिश हो गया। बेयरिश कुछ नहीं हूँ, मुझे मेरी पोजीशनें इतनी ज़्यादा हैं भाई, 60 से ऊपर पोजीशन है मेरी, बेयरिश काहे का हो गया मैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ। पोजीशनें इतनी ज़्यादा हैं, अगर मैं बनाता ही जाऊँगा पोजीशन, बाजार गिर गया तो लटक जाऊँगा उल्टा, रिस्क मैनेज भी तो करना है। इसके चलते मैं सावधानी से काम कर रहा हूँ, अपने मार्जिन्स को बढ़ा रहा हूँ कि अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो मार ना खाऊँ, और बाजार बढ़ जाए तो बल्ले बल्ले हो गई जी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो गई जी बल्ले बल्ले। हम तो चाहते हैं बाजार चढ़े, हमने पोजीशन ही पुट्टों की बना रखी है, ऑल द कॉल भी इस बार काफ़ी बेची है, जिसकी वजह से बचे हुए हैं कि पुट में नुकसान होता है तो कॉल में फ़ायदा हो जाता है। आजकल हमने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी बैलेंस कर दिया। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप देखते होंगे जब मैं अपनी ओपन पोजीशन शेयर करता हूं कि कॉल और पुट का मिला जुला संगम बना रखा है। आइए आज के ट्रेड्स की बात करते हैं और मैं आपके लिए एक प्यारी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखिए आज भाई साहब हमने टोटल प्रॉफिट बुकिंग करी 45,000 से ऊपर की। इसमें ओपल की एक्सक्लूसिव प्रॉफिट्स थे 5400 के और ओपल के टोटल प्रॉफिट थे 4500 के, ओपल और बेरिल के। प्लैटिनम और रूबी के एक्सक्लूसिव प्रॉफिट थे लगभग 4200 के, टोटल प्रॉफिट थे लगभग 40,000 के। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एमराल्ड और सफ़ायर में की, लगभग 36,000 के आसपास की। ऐसा कारण ये है क्योंकि जब मैं एमराल्ड में प्रॉफिट बुकिंग करता हूं तो मेरा कैश रिलीज हो जाता है। तो आजकल मैं डिफरेंट शेयर पे निगाहें बना के बैठा हूं, वहां मैं प्रॉफिट बुकिंग करके अपना कैश रिलीज करता रहता हूं, ताकि अगर मेरे ऑप्शन ट्रेड्स में एडवर्स पोजीशन हो जाए तो मेरे पास सफिशिएंट मार्जिन हो मेरे भाई उनको संभालने का। आज अगर ट्रेड वाइज देखा जाए तो ओपल और बेरिल के लिए एक बेहतरीन ट्रेड किया, प्लैटिनम और रूबी के लिए 4 बढ़िया ट्रेड किए, एमराल्ड और सफ़ायर के लिए 3 ट्रेड किए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमारा अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो हमारे पास पैसा रहना चाहिए, क्योंकि अगर शार्प गिरावट आएगी तब हम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खट से करेंगे। हर रोज़ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो कोटा है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपने नए स्टूडेंट हैं और आपने अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पोजीशन नहीं बनाई है तो मेरी ओपन पोजीशन को देखिए, आप उसमें से जो अच्छे शेयर्स लगे उनको स्टडी करिए, अपनी रिसर्च करिए, अपने जानकारों से लोगों से बातचीत करके जो आपको अपने हिसाब से बढ़िया लगता हो वो या उससे मिलते जुलते शेयरों में आप अपनी पोजीशन
बना सकते हैं। अब बताइए कैसा लगा, मज़ा आया तो ठोकर लाइक और फटाफट मेरे स्टूडेंट बनो, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है दबा दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखना चाहो, वीडियोस पाना चाहो, सारी एजुकेशन चाहना चाहो वीडियोस के द्वारा, लाइव डेमोस्ट्रेशन देखना चाहो तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077 और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जनाब, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो मस्ती ही मस्ती। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइव झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई साहब, सुबह सुबह बाजार सुबह सुबह आता है, बाजार सुबह सुबह में ढेरों न्यूज़ मिल जाती हैं, सुबह ही मूड बन जाता है और दिन बढ़िया गुजरता है, प्रॉफिट बुकिंग कमाल की होती है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के फुल टॉस बादशाह बने।